जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 55 वर्षीय राम प्रसाद जी की ये कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है राजस्थान के नागौर की। राजस्थान के नागौर में रहते थे 55 वर्षीय राम प्रसाद जी, और राम प्रसाद जी के साथ उनकी पत्नी रहती थी जिसका नाम था शारदा, और उनकी थी 3 बेटियां। राम प्रसाद जी खेतों में काम करते थे और अपने घर का गुजारा करते थे। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो बाबा श्याम को बहुत मानती थी, बाबा श्याम की पूजा करती थी, दिन रात बाबा श्याम का नाम। बेटियां भी माँ को देख के बाबा श्याम की भक्त थीं। माँ के साथ दिन रात बाबा श्याम की पूजा करती थीं, बाबा श्याम को मनाती थी। पर राम प्रसाद जी की अब उम्र हो चुकी थी, वे 55 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, पर फिर भी वे अपने परिवार और अपने बच्चियों के लिए खेतों में काम करते थे। अब राम प्रसाद जी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता रहती थी। पूरा दिन खेतों में काम करते और शाम को जब घर आते बेटियों को देख बस उनकी शादी के बारे में सोचने लगते कि जल्दी से अब बेटियों की शादी हो जाए। बेटियों की उम्र हो रही है, एक एक करके तीनों बेटियों की शादी करूं और गंगा ना हो। तो शारदा कहती, अरे आप चिंता क्यों करते हो, बाबा श्याम बैठे हैं ना, वो बेटियों की शादी भी कराएंगे और बहुत अच्छे दामाद भी आपको मिलेंगे, अब परेशान मत हो। पर राम प्रसाद जी कहते कि अरे शारदा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए लगता है कि अब बेटियों की शादी टाइम से हो जानी चाहिए। तो शारदा हल्का सा मुस्कुरा देती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। सुबह को राम प्रसाद जी खेतों पे जाते, शाम को घर आते, पूरा परिवार एक साथ खाना खाता, धार्मिक बातें होती, बहुत अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना, होने को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन राम प्रसाद जी खेतों में काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक से उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठ गया। सभी उनको अस्पताल लेके गए। डॉक्टरों ने सारे चेकअप करे, जांच करी, तो डॉक्टरों ने बताया कि इनके लीवर में प्रॉब्लम है, इनका लीवर डैमेज हो चुका है। दवाइयाँ करी, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, काफ़ी दिन दवाइयाँ चलती रहीं, इलाज चलता रहा, पर राम प्रसाद जी की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह और ज़्यादा बीमार हो रहे थे। दिन ब दिन परिस्थिति बिगड़ रही थी। बेटियां अपने पापा को देखकर रोती थीं कि पापा जल्दी ठीक हो जाओ। तीनों बेटियां रोती थीं। पत्नी शारदा उनके सामने तो नहीं, पर उनकी आंखें भी बेटियों को देख के नम हो जाती थी। पर पत्नी शारदा को भगवान पे बहुत भरोसा था, बाबा श्याम पे बहुत भरोसा था। पर एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप राम प्रसाद जी को घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। शारदा राम प्रसाद जी को घर लेकर आई, लेकिन उसने बाबा पे अपना भरोसा नहीं खोया। उसने कहा कि मैं आपको बाबा श्याम के दरबार में ले जाऊंगी, मैं घाटू श्याम ले जाऊंगी आपको। सारे परिवार के लोग बोलने लगे, आस पड़ोस के लोग बोलने लगे, अरे डॉक्टर क्या गलत बोलेंगे, जब ये ठीक नहीं हो सकते, जब भी तो डॉक्टरों ने मना करा है, इसमें बाबा क्या करेंगे। लेकिन शारदा नहीं मानी और वह राम प्रसाद जी को एम्बुलेंस में लेकर पहुंच गई बाबा घाटू श्याम। बाबा घाटू श्याम पहुंची, व्हील चेयर पे बिठाया राम प्रसाद जी को और बाबा के दरबार में ले गई। बाबा के दरबार में पहुंचते ही बाबा के दर्शन करे और टप टप आंसू बहने लगे।
बहुत रोई बाबा के आगे। राम प्रसाद जी भी रो रहे हैं, बेटियां भी रो रही हैं तीनों। शारदा बोली, हे बाबा, तुम हारे के सहारे हो, तुम सबका बेड़ा पार लगाते हो। आज मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी 3 बेटियां हैं बाबा, कौन देखेगा? अब बाबा तेरे हाथों में ही मेरी नैया है। अब तू जाने, तेरा काम जाने, जो करेगा तू ही करेगा। वहाँ से श्याम जल मिला। श्याम जल लेके घर आई। अब रोज बाबा के आगे घी का दीपक जलाती, रोज की तरह, पहले की तरह बाबा की पूजा करती और राम प्रसाद जी को श्याम जल पिलाती। श्याम जल पिलाती, ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टरों ने राम प्रसाद जी का पूरा चेकअप करा तो डॉक्टरों ने बताया, और जो डॉक्टरों ने बताया उसे सुनकर शारदा एकदम अचंभित हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इनका जो लीवर डैमेज था वो ठीक हो रहा है, और हमें नहीं लग रहा था ये ठीक होगा, क्योंकि लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका था, बिल्कुल डैमेज। कि आप इनको कौन सी औषधि दे रहे हो जिससे ये ठीक हो रहे हैं? साइंस में तो इससे आगे कोई इलाज नहीं था। तो शारदा ने बताया कि हम इन्हें श्याम जल देते हैं, बाबा श्याम का जल देते हैं। डॉक्टर भी हैरान हुए। ऐसे ही हॉस्पिटल से दवाइयाँ भी चली, लेकिन उन्हें श्याम जल भी पिलाया गया, और 2 महीने के अंदर राम प्रसाद जी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर भी हैरान कि साइंस से ऊपर भी है कुछ, सच में भगवान है। जब 2 महीने बाद राम प्रसाद जी ठीक हुए, फिर से उन्होंने खेतों पे काम करना शुरू करा, पहले की तरह, और करते करते 6 साल के अंदर उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी, 2-2 साल के अंतर में। आज 3 बेटियां बहुत अच्छे घर में हैं, और उनके ससुराल वाले भी भगवान घाटू श्याम के भक्त हैं। अब शारदा और राम प्रसाद अपनी बेटियों को लेकर हर साल बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा का प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा का निशान उठाते हैं, और बाबा को शुक्रिया करते हैं उस पल के लिए जो उन्होंने जिया, जो दर्दनाक पल उन्होंने जिया और जिसको बाबा ने क्षण भर में दूर कर दिया। तो ऐसी है भक्तों मेरे बाबा श्याम की लीला। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भी हमारे साथ कोई भी ऐसा चमत्कार आप भी शेयर करना चाहते हैं जो आपके जीवन में बाबा श्याम ने किया हो, तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। तो हम आपकी वीडियो को, आपकी जीवन के चमत्कार को अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।